नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी एक नए वीडियो में। मैं हूं राहुल, यह है मेरी वाइफ शिवानी। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आपको सबको दोस्तों जो बात सबसे ज्यादा खाई जा रही होगी अंदर कि कैसे पहलगाम में इतना बड़ा हादसा हुआ, कैसे इतना बड़ा जो नरसंहार हुआ, हमारे सभी भाई बहनों को कैसे क्या किया गया है, सबको पता है। मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं एक बात आपसे पूछता हूं, आप अपने देश में बहुत जगह गए होंगे, हरिद्वार, नैनीताल, अयोध्या, मनाली, शिमला, आप हर जगह जाते होंगे। कहीं ना कहीं आपको एक जो पुलिस वाला कोई चीज, सिक्योरिटी पर्सनल कहीं ना कहीं दिखता होगा। दोस्तों, मैं सबसे पहले एक बात आप लोग से पूछना चाहता हूं, जहां पे सब जगह अयोध्या में तो अभी हम लोग गए थे, अयोध्या में कितना सिक्योरिटी था। तो जैसे पहलगाम वाला क्षेत्र जहां पे रोज 4,500 से 5,000 टूरिस्ट आ रहे हैं, इतना भीड़ हो रहा है, सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर से लगा हुआ इलाका, कश्मीर जैसे इलाके में जहां पे हर अलग अलग कोई कोई जो तमिलनाडु से है, कोई महाराष्ट्र से है, कोई चेन्नई से है, कोई गुजरात से है, सब अलग अलग जगह से लोग थे, कोई विदेशी नागरिक भी थे। कोई पुलिस नहीं। कल जब इंटरव्यू में देख रहा था एक महिला का, जिसके पति को उसके आंखों के सामने, दोस्तों अब मैं आगे आपको बताऊंगा नहीं, उसकी बेटी थी, तो वो बता रही थी कि पहले तो सब औरतों को आदमियों से अलग कराया, फिर आदमियों को टारगेट, औरत को नहीं आदमी को टारगेट किया, और वो भी एक ये पूछ के कि तुम ये हो, हाँ, तो उसको टारगेट, तुम ये नहीं हो तो अलग हो जाओ। सोचो दोस्तों, अगर वहां एक भी पुलिस वाला, कोई सिक्योरिटी पर्सनल होता ना, तो उन लोग की हिम्मत नहीं होती, उन लोग भाग जाते। एक होता, एक भी तो होता, एक भी नहीं था। कोई कोई चाउमीन, कोई वहां पोहा, कोई जो चाय पी रहा है, कोई मैगी खा रहा है, कोई कुछ खाना खा रहा है, खाते खाते लोगों को सोचो, कोई समझ में नहीं आया लोगों को। अरे अभी तो खुश थे, अपना खस है, खेल रहे हैं। सोचिए, कोई मार्केट में आप जाके जूस पी रहे हैं अपने बीवी बच्चों के संग, और कोई आके आपको साड़, आपको कोई गाय भैंस आपके आके कोई सींग मारने लगे, तो आपको कैसा अचानक से लगेगा कि अरे ये क्या हो गया अचानक से, कितने आप बैल मुझे मार। सोचिए दोस्तों, एकदम इतना इंसान एक्टिव नहीं है कि एकदम अचानक से समझ जाए। वो भी जो, अब वो इतने होशियार थे कि वो जैसे आर्मी वालों की वर्दी में आए थे, कपड़ा पहन के आए थे, और बताया जा रहा है कि सिर्फ कैमरा लगा के आए थे। हाँ। तो कि रिकॉर्डिंग, उसमें जो इंटरव्यू में जो बता रही थी औरत बताई कि यहाँ कुछ कैमरा जैसा था। सोचिए दोस्तों, वो बच्चा इतना छोटा सा, वो जो गुजरात में औरत रहती, गुजरात में, वो बोली कि भैया सभी जो बीबीआईपी, हाँ, इन लोग के पास इतना पैसा है, उन लोग के लिए सिक्योरिटी है, लेकिन आम आदमी के लिए क्यों सिक्योरिटी नहीं है। उस औरत ने, जिसका सुहाग छिन गया, 37 औरतों का सुहाग छिन गया, 37 औरतों का सुहाग छिन गया, तो ये कितनी बड़ी बात है। सोचिए, 37 घर का चिराग बुझा, ये दोस्तों कोई आम बात नहीं है। सोचिए, एक एक घर का दर्द सोचिए, तो आपको आंधी आएगा, तो 37 घर। सोचिए दोस्तों, हमारा भी सुन के कलेजा फटता है, हमारे देशवासियों का। कहीं भी आप नहीं, बात वो नहीं है बेटा, पहले पूरा सिक्योरिटी का आश्वासन हो कि हाँ भाई यहाँ पूरा सिक्योरिटी है, तब उस समय आप जाइए। सिक्योरिटी का आश्वासन जरूर होना चाहिए, हमारी सुरक्षा। हम भाई सिक्योरिटी नहीं होगी तो कैसे काम चलेगा दोस्तों, बताइए, हैं? और सोचो, वो बच्चा अपने पिता के बारे में जैसे बता रहा था, क्या बीती होगी, वो बड़ा होगा तो क्या सोचेगा। कभी अपने माँ को लेके उस जगह पे घूमने जा पाएगा, कभी सोचेगा कि मैं घूमने गया था मेरे संग ऐसे। ये मन में जानबूझ के मन में डर बैठाने के लिए ऐसा किया गया है। छोटे से बच्चे का, छोटे छोटे बच्चे को भी नहीं देखा गया कि बच्चा है, उसके पिता, जब मना किया गया तो और उनको टॉर्चर किया गया। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि इंसान कितना बड़ा, मतलब वो भी तो एक इंसान ही जिसने ये हमला किया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि बस मेरा सभी जो भी इसके लिए जो जिम्मेदार
जिसने ये किया है उसको सबक ऐसा सिखाया जाए कि कभी भी ऐसा आगे से ना दोहराया जाए। क्योंकि दोस्तों जो 37 घर के, जो भी 35 36 37 जो भी घर की चिराग बुझे है ना, उनके घर की सोचो आत्मा चली गई। एक घर का मेन मुखिया, अधिकतर घर के मेन मुखिया थे अपने घर, किसी का 6 दिन, किसी का 2 महीना, किसी का 6 महीना। ओहो, देख के तो आंधी आ रही थी दोस्तों। सोचो दोस्तों, ये उन्हीं को समझ में आएगा जिनके ऊपर बीती है। एज अ पति पत्नी, मेरे पत्नी का नाखून हल्का सा कट हो जाए ना, तो मेरे को दर्द होता है कि मेरे बच्चे का कैसे नाखून जो कट गया लग गया। सोचो किसी की पत्नी के आगे किसी के पति को ऐसे कोई हार्म करे, कितना दुख होगा, कितना दुख होगा। जीवन भर उसको आदमी भुला नहीं सकता। लेकिन दोस्तों यही जीवन है और इसमें क्या करें, जीवन है तो जीना है। आदमी इसी दर्द के सहारे जी रहा है, तो कितना दर्द जो देने के लिए उनके, क्या कहा जाए दोस्तों, आंखों के सामने ऐसा किया गया। और मैं बस एक बात ही कहता हूं कि भैया देखिए, जहां भी पब्लिक है, जहां भी लगता है कि सेंसिटिव एरिया है, देखिए वो एरिया बहुत ही सेंसिटिव है, बॉर्डर इलाका है। वहां एक भी, अब वो रिमोट एरिया ऐसा, वो ऐसा एरिया है जहां पे कोई मोबिलिटी नहीं है, मतलब कोई गाड़ी वाड़ी नहीं जा सकता, पैदल ही वहां पे जाया जा सकता है। कोई गाड़ी वाड़ी वहां की मतलब कि चौंकने का रास्ता नहीं है। तो ऐसे सेंसिटिव एरिया में एक भी पर्सनल पुलिस, मतलब सिक्योरिटी पर्सनल वहां नहीं था। और देखिए कैसे इतना बड़ा सब कुछ हो गया इतनी सिक्योरिटी के बाद, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो दोस्तों हम यही आशा करते हैं कि ऐसे जिसने ये किया है उसको बहुत बड़ा सबक मिले, ताकि आने वाले समय में कभी कोई ऐसा दुस्साहस ना कर पाए। दोस्तों मैं उन सभी वो एक सभी जो 37 के 37 शहीद हुए हैं, शहीद का दर्जा मिलना चाहिए उन लोग को। वो लोग खूब एक दूसरे को, सबने एक दूसरे को सपोर्ट किया, बचाया है। और अब तो कहीं जाने से भी जो भय लगता है कि जब ऐसा होने लगेगा तो आदमी कहां जाने की सोचेगा। ऐसा पति पत्नी हम लोग, भैया हम लोग का बच्चा है और अपना नहीं तो एक आप बताओ दोस्तों, सच बताना, एक अगर मान लो मैं नहीं हूं तो इसको खाना कौन देगा, तुम्हें रुपया कपड़ा कौन देगा? कोई कुछ नहीं करने आता, अपना पति अपनी पत्नी ही आती है। सोचो उन लोगों का क्या होगा, 37 जो घर वालों का, उनकी बीवी उनके बच्चे कैसे खाएंगे, कैसे जिएंगे अपने 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 घर वालों के बिना, क्या बीत रही होगी उन पे। एक बार सोच के देखो, अपने आप को उनकी जगह रख के देखो दोस्तों, आपको इसका जवाब समझ में आएगा, उनकी पीड़ा। दोस्तों हम लोग बस आपको जागरूक करना चाहते हैं कि समझिए, लोगों के दर्द को समझिए, केवल हवाबाजी में मत सोचिए ये गलत वो गलत। जो बात जो हो गया वो हो गया, लेकिन ये समय है उन लोग के साथ खड़े होने का। अगर आपके भी कोई आसपास में ऐसा कुछ हुआ है तो उनको जाके सपोर्ट कीजिए हर तरफ से, चाहे आप जैसे भी रुपए पैसे चीज जैसे मर्जी सपोर्ट कर सकते हैं उनको कीजिए। उन लोग को आपकी जरूरत है, ऐसी फैमिलीज को। जो 37 परिवारों के संग ऐसा हुआ है, उन सब परिवारों को आपको सबको बाबू सपोर्ट करना चाहिए। चाहे उनको पैसा दो, कपड़ा दो, रुपया दो, उनको हिम्मत बढ़ाओ, उनके साथ बैठो, हंसो, बोलो। क्योंकि बहुत अकेलापन लगता है बाबू, बहुत हम झेल चुके हैं दोस्तों। जब मेरे अपने माँ बाप को खोया था कोविड के दौरान, 1 हफ्ते के दौरान अपने माँ बाप को दोनों को खोया है मैंने। मैं जानता हूँ तकलीफ अपनों को खोने की। कोई नहीं आता दोस्तों, कोई नहीं करने आता है, बहुत तकलीफ होती है दोस्तों। बस हम लोग आपसे हाथ जोड़ के यही विनम्र प्रार्थना करते हैं कि इस समय उन परिवारों का साथ दीजिए, बड़ी बड़ी बातों के चक्कर में मत जाइए, आप बस उनके परिवारों का साथ दें। 37 के 37 जो लोग हमारे भाई जो शहीद हुए हैं, तो उन लोग का साथ दीजिए, उनके परिवारों का, उन लोग के परिवार को आपकी बहुत जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ दोस्तों हम लोग वीडियो का एंड करते हैं। कोशिश करते हैं कि आप लोग को हम थोड़ा सा जागरूक कर पाए इस वीडियो के माध्यम से, और ये वीडियो ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हमारा मैसेज और लोग तक जरूर पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ।